तो भाई सारा ने प्यार भरी राम राम। और आज आप शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल में पहला टॉपिक किसका अपना राजस्थान को सामान्य परिचय। अपन ने जितने राजस्थान को सामान्य परिचय ध्यान नहीं हो वो बेसिक है। राजस्थान का जब तक अपने को सामान्य परिचय पता नहीं होगा ना तब तक हम राजस्थान को समझ ही नहीं पाएंगे, कभी याद नहीं रख पाएंगे राजस्थान को। मेरी बात है तो राजस्थान के सामान्य परिचय क्या है, आइए हम शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहता है। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पर थ्योरी देने नहीं आया हूँ, मेरा मकसद क्या है आपको याद करवाना। थ्योरी आपको हर जगह मिल जाएगी लेकिन कोई याद नहीं करवाता। मेन दिक्कत यहाँ पर आती है बच्चों के। अपने को याद कैसे करना है कि ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहता है। अब ब्रह्मवर्त तो कहते हैं लेकिन इसको याद कैसे करें। ब्रह्मवर्त कहते हैं, ऋग्वेद में राजस्थान कहते हैं। अगली लाइन में क्या आता है, रामायण में राजस्थान को मरुकांतर कहते हैं। अब मरुकांतर कहते हैं, अब कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त कहते हैं, रामायण में अपने ऋग्वेद में मरुकांतर कहते हैं या ब्रह्मवर्त कहता है। इस पर अपने क्या है कंफ्यूजन आ जाती है। तो मैं आपकी वही कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आगे तो इसको पूरा जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहता है, ये सबको पता, आपने हर जगह पढ़ रखा है, लेकिन इसको याद कैसे करेगा। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ऋग्वेद, अब इस ऋग्वेद के शब्द को देखो, इसमें क्या है, री आ रही है, मतलब री की मात्रा आ रही है, री की मात्रा आ रही है। और इसमें ब्रह्मवर्त के आगे देखो ब के नीचे र की मात्रा आ रही है। तो जिसके नीचे ब, जिस शब्द के नीचे र की मात्रा होगी उसी में मतलब ऋग्वेद, इसमें री की मात्रा है, री की मात्रा और री की मात्रा अपने को ब्रह्मवर्त में लगानी है। तो इसमें अपने को याद कैसे होगा कि ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहता है, ब्रह्मवर्त कहता है। अपने मरुकांतर का भी याद आएगा नहीं अपने को। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि ऋग्वेद में री की मात्रा आ रही है और री की मात्रा ब्रह्मवर्त में आएगी। मरुकांतर में कहां पे आपको री की मात्रा दिख रही है, नहीं दिख रही, तो मरुकांतर अपने को नहीं करना। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहता है। अब सेकंड आ गया, रामायण में मरुकांतर कहता है इसको। राजस्थान को रामायण में क्या कहा, मरुकांतर का। अब इसको कैसे याद, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई मात्रा नहीं, खाली आ की मात्रा है, मरुकांतार। रामायण में मरुकांतार, इसमें भी क्या है, सिर्फ आ की मात्रा है, का और ता, आ की मात्रा आ रही है। रामायण में क्या है, रा और मां दोनों में आ की मात्रा आ रही है। अपने कैसे याद रखना है, रामायण में मरुकांतार, मात्रा के हिसाब से याद रखना, शब्द के हिसाब से याद। मैं कह रहा हूं कभी जिंदगी में नहीं भूलोगा, मेरी गारंटी है। अब ये आपको याद हो गए ब्रह्म, ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त। अब मैं आपको कहता हूं कि आपको अगर कोई नींद से उठा के पूछे ना कि ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जानते थे, तो आप बिना सोच समझे बताओगे ब्रह्मवर्त। कैसे याद आया कि ऋग्वेद में री की मात्रा है और ब्रह्मवर्त में र की मात्रा आ रही है, मतलब ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहते हैं। ये आप कभी भूलोगे नहीं। ऑप्शन आके आपके सामने आ गया ना तो आप ब्रह्मवर्त ही करोगे, मरुकांतर का भी करोगे नहीं। ठीक है, ये अपना हो गया। इसके बाद सबसे प्राचीनतम लिखित उल्लेख कहां से मिला है, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से। अब सबसे प्राचीन कैसे हुआ, यह सबसे प्राचीन, ठीक है, अपने मान लिया, सबने पढ़ा है सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख कहां से मिला है, बसंतगढ़ शिलालेख है, जो अपने कहां से मिला है, सिरोही से मिला। अब इसको याद कैसे करें, अब इसमें लिखा हुआ क्या, देखो सबसे प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन है अपने सिरोही है। इसको राजस्थान का माउंट एवरेस्ट कहता है। क्यों? क्योंकि सिरोही में सबसे, अपने सिरोही में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी अपने माउंट आबू क्या गुरु शिखर है। राजस्थान सबसे छोटी कौन सी है, गुरु शिखर। वो कहां पर है, सिरोही में। सिरोही में सबसे ऊंची चोटी है। इस डब्ल्यू कैसे याद रखना है कि जो सबसे ऊंचा होगा वो सबसे पहले बना होगा। ऐसे याद रखना अपने को कि जो सबसे ऊंचा होगा वो सबसे पहले बना, सबसे पहले मतलब सबसे पुराना। और इसमें भी क्या क्या मिल रहा है, सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख हमको कहां से मिला है, तो सिरोही से मिला है। सिरोही में कौन सा उल्लेख मिला है, बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा मिला है, बसंतगढ़ शिलालेख। अब इसको कैसे याद रखें, अब एक बात सुनो, शब्द क्या है, बसंत। बसंत में क्या होता है, ना ही तो गर्मी और ना ही सर्दी, एकदम कूल माहौल होता है। कूल माहौल कहां पर रहेगा, सिरोही में रहेगा। बसंत में क्या होता है, अपने कूल माहौल, कोई गर्मी नहीं है कोई सर्दी नहीं है, एकदम कूल माहौल है, बीच का माहौल है, बैलेंस है दोनों में। तो हमने कैसे याद रखना, बसंत और बैलेंस कहां पर रहेगा, सिरोही में। क्योंकि ऊंचाई जहां पर ऊंचाई होगी ना वहां पर टेम्परेचर लेवल में होगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा। तो हमने कैसे याद है, क्योंकि सिरोही का अपने चाहे गर्मी में चले जाओ चाहे नॉर्मल सर्दी में चले जाओ, वहां पे मौसम कैसा होता है, तो कूल होता है, मतलब सुहावना मौसम होता है। तो वैसे हम लोग याद रखना है, बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है, सिरोही में। सबसे प्राचीनतम लिखित अभिलेख है, ये भी याद रखने की चीज है। सबसे प्राचीनतम लिखित अभिलेख कौन सा है, बसंतगढ़ शिलालेख है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ, जिसमें राजस्थान के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, राजस्थानियादित्य। अब सर इतना बड़ा आ गया राजस्थानियादित्य, इसको कैसे याद करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले क्या याद किया, ब्रह्मवर्त, फिर क्या याद किया, मरुकांतर, फिर कहां से पहला शिलालेख मिला, बसंतगढ़ शिलालेख। ठीक है, अब ये एक बात सुनो मेरी, सबसे ऊंचा है कहां पर है, सिरोही में। तो सबसे बड़ा होगा, नॉर्मल सी बात, जो सबसे ऊंचा वो सबसे
बड़ा। तो जहां पर भी आपको दिखे ना राजस्थानी आदित्य सबसे बड़ा शब्द दिखे, वहां पर क्या करना है अपने को, शिरोई बसंतगढ़ शिलालेख में सबसे बड़े नाम वाला अपने को अक्षर मिला है। कौन सा? राजस्थानी आदित्य। इतना बड़ा नाम है राजस्थानी आदित्य। कहां से मिला है सर? बसंतगढ़ शिलालेख से मिला है। अरे बसंतगढ़ शिलालेख कहां से मिला है सर? सिरोही से मिला है। ये आपने याद करा दिया अभी, ठीक है। राजस्थानी आदित्य आपको याद हो गया। अब आ जाओ मेन मुद्दे पर। जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। सर अब ये कैसे याद करें? यहाँ पर समस्या आ गई अपने। समस्या कैसे आई कि जॉर्ज थॉमस है, अभी तो जॉर्ज थॉमस है, फिर आएगा कर्नल जेम्स टोड आएगा, ये भाई साहब अपने कुछ और बात बताएंगे। तो अब मेरी बात सुनो। जॉर्ज थॉमस है पहला व्यक्ति जिसने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। अब एक थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, दिमाग लगाओ अपना, कि जो अंग्रेज थे, ये जॉर्ज थॉमस अंग्रेज है, अपने कोई भारतीय होने से रहा जॉर्ज थॉमस अंग्रेज है। अंग्रेज कब आए थे? जब अपने यहाँ पर राजाओं का शासन था। और राजाओं के शासन में क्या कहते हैं? अपने राजस्थान में कौन से राजा मतलब राज करते थे? मेनली राजपूत। तो इसने शब्द क्या दिया भाई? जॉर्ज थॉमस इसने क्या देखा कि यहाँ पर कौन रहते हैं? राजपूत रहते हैं। तो इसने शब्द क्या दे दिया? राजपूताना। ये तो अपना इतना सा काम था जो कि अपने को याद है। जॉर्ज थॉमस एक बंदा है, जॉर्ज थॉमस, जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अंग्रेजों ने भी इसी नाम का प्रयोग किया, सेम टू सेम राजपूताना। अब ये अंग्रेज था और ये तो इसने पहले कहा कि इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अंग्रेजों ने भी कहा कि ठीक है, हम भी इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आ जाओ उसके बाद राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट देना बोले। अब सर रटा नहीं जाता, याद करो। चलो याद भी करा देते हैं। क्या लिखा हुआ है? राजस्थान। यहाँ पर याद रखना राजस्थान। यहाँ पर क्या था? जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति जिसने इस भूभाग के लिए, किसके लिए? इस भूभाग के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? राजपूताना। और कर्नल जेम्स टोड किसके लिए प्रयोग किया? क्या प्रयोग कर रहा है? राजस्थान शब्द का प्रयोग कर रहा है पहली बार। अब अगर आपको पूछे राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो कर्नल जेम्स टोड है, घोड़े वाले बाबा है। कौन से बाबा है? घोड़े वाले बाबा। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक हो रहा है भाई साहब की, वो भी याद रखनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मजे से याद करो। गाना कैसे याद करते हो? The Annals and Antiquities. The Annals and Antiquities of राजस्थान। बस ये लो, इतना सा है। एक गाने की तरह याद करो यार। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। इतना सा बात है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। हाँ तो अब आ जाओ अपने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आएंगे क्या अपन क्या पढ़ना है? राजस्थान की स्थिति। अब राजस्थान की स्थिति है सर, स्थिति क्या देखा? अब बात दिखाता। 4 अपन दिशा है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब सर ये 4 दिशा तो माने याद है। अब ये 4 दिशा के बीच में किसे क्या उत्तर और पूर्व खाने ईशान कौन है? क्या ठीक है सर। क्या दक्षिण और पूर्व खाने आग्नेय कौन है? क्या ठीक है सर। के पश्चिम और दक्षिण खानी नैऋत्य कौन है? क्या ठीक है सर। अब उत्तर और पश्चिम खानी वायव्य कौन है? ठीक है सर। सर वो तो माने पहले सो ध्यान मन याद करो, अब बार याद क्या चिंता करो। अब ईशान किशन नाम एक क्रिकेटर है, क्रिकेट था सिखा देखो मन था कोई सो बंदो को जो क्रिकेट नहीं देखे सब खाली घोड़ा बनो घोड़ा हो कौन। ईशान किशन नाम और बंदो है, काई करे वो बंदो लेफ्टी है। अब एक बात बता मैंने, आ पिच है 8 पिच है, 8 वो बंदो खेल रहा है, वो बंदा लेफ्टी है। अब लेफ्टी है वो अड़ो कहीं है बैटिंग करसी फिर बैट उसी इस जगह मत है, ठीक है। अगर वो राइट होता तो फिर बैट होता इस जगह मत है। अपन वो कहीं ईशान किशन वो कहीं लेफ्टी है, वो अड़ो है। अब लेफ्टी बंदे खातर वो छक्को मार सी नहीं, जब वो घड़ो से बल्लो कहीं लेफ्ट खान चलसी आप राइट खान चलसी, मतलब वो लेफ्टी इनो लेफ्ट इन है और राइट इन है। अब वो ईशान किशन छक्को मार सी नहीं तो ई क्रीज वो छक्को कर जासी उत्तर पूर्व खाने, ठीक है। ईशान किशन है क्रीज पर बैटिंग कर रही है, बैटिंग करते करते छक्को मारियो किने उत्तर पूर्व खाने। क्यों? क्योंकि वैसा वो लेफ्टी है, वो बंदा लेफ्टी है, लेफ्टी एकदम छक्को सोरो छक्को किने लागसी
ऑफ में छको लागो छको किने लगे बाप रे लेग खानी तेन छको किने लाग्यो उत्तर पूर्व खानी सीधो सो फंडो है ईशान किशन आयो छको मारियो किस जगह उत्तर पूर्व खानी ईशान कौन बना दो बात खत्म फंडा खत्म बात खत्म ईशान कौन है उत्तर पूर्व बात खत्म होगी। अब भाई जो छक्का मारियो है क्यों मारियो इरी लुगाई सोगी लड़ाई इरी मन लागी आग के लुगाई मन की जो इत लागी आग अब आग लागी आग कट लागसी भाई थे के सो भी माथे में आग लागनो सुरी कट लागसी आग भी नीचे आग लागी नहीं जन में घणो जोश आवे। अब ठीक ईशान कौन के ठीक नीचे कोई बैठे आग ने भाई जी छक्का किया मारियो कि में आग लागुड़ी यार ई बंदर में आग लागुड़ी रीस उतार दिया अपनी रीस कट उतारसी भाई जी गेट बाजू माथे उतारसी दड़िया ने पचासी बाउंड्री बांध दे बिकॉज क्योंकि नीचे आग लागुड़ी है आग कौन लगी वो मन जान दो वो थे पतो कर लिए इतना समझदार हो आग लगाउड़ी है। अब देखो ईशान कोण अपन याद कर लियो कट है उत्तर पूर्व खानी है उत्तर पूर्व खानी ईशान कोण आ गयो। अब मने अभी निचलो याद करो निचलो क्या याद करो कि यार ईशान किशन छक्का मार लिया भी खाने लागुड़ी आग लागुड़ी है आग कर लागी ठीक भी नीचे आग लागुड़ी अपन आग कर दियो दक्षिण पूर्व खानी अपन आग लगा दी बात खत्म एंड दो तो अपना याद दियो क्या बात खत्म होगी। अब मैंने एक बात बताओ सर वायव्य कौन है इन्हें याद करो नैऋत्य कौन इन्हें याद करो अब बार करा दे क्यों चिंता करो वायव्य कौन मैंने एक बात बताओ वायु अपन नीचे रहे या ऊपर रहे क्या कह सर वायु तो अपन ऊपर रहे नीचे कर दूर लागी भाई अधिकांश 90 छोड़ो 100% वायु अपन से ऊपर रहे तो वायु अदो खाता बचे वायु कट रखने वायु कौन ने कर दो अपन कर दो वायु कट राखसो वायु सर ऊपर राखसा क्या लो सा अपन उत्तर पश्चिम खाने कहीं उठो वायु कौन अब से याद कर लिया थे बोली भूले कौन थे की याद मतलब याद कर लिया थे इन्हें भूलने चांस ही कौन है भाई ईशान किशन कट आसी कि वो तो भाई छक्को मारे लेफ्ट ही आदमी है उत्तर पूर्व खान छक्को मारसी अब वो छक्को क्यों मारे क्योंकि नीचे आग लागुड़ी भी जस्ट नीचे उत्तर अपने दक्षिण पूर्व में भी ठीक नीचे आग लागुड़ी है वो आग ने अपन याद दियो वायु कड़े वायु सर ऊपर है उत्तर पश्चिम खनी वायु को कौन है आलो सा वायु बच्चों कहीं नैत्य को नीचे डाल दो यार तीन चीज याद होगी भले एक चौथो याद करोगे कोई जरूरत को नहीं सर ये याद होती नैत्य को बच्चों की एक ही तो बच्चे तो दक्षिण पश्चिम में डाल दिया है कितने उत्तर और दक्षिण उत्तर और दक्षिण उत्तर पूर्व में किसो आ गयो ईशान कौन आ गयो ईशान किशन आ गयो ईशान किशन छक्का मारियो के बीच से आग लगोड़ी उत्तर दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्व हो गया और दक्षिण पूर्व हो गया ईशान किशन आ गयो अग्नि कौन आ गयो। अब वायु क्या से उत्तर और पश्चिम में वायु कौन क्योंकि वायु हमेशा ऊपर ऐसे बच्चे से नैत्य कौन दक्षिण अपने पश्चिम गाल दो और दक्षिण पश्चिम अपन नैत्य कौन आ गया। अब आ जाओ ना विश्व ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व है ठीक है आप भाई साहब वो पढ़े अपन विश्व बना दियो आ है मेडिटेयर ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री रेखा है आ पानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब भाई जी अक्षांश जैसे तो मन तो याद ही कोई नहीं अब बात याद करा देखो चिंता करो यार आ कहीं है अक्षांश रेखा है मैं थाने बैठ तो बहुत एक बात की थे शब्द ने पकड़ दो थाना चीज भूलो कौन थे अक्षांश है इन्हें कर दो आडी बात ही खत्म अ से अक्षांश अ से आडी आडी दिख रही है खड़ी दिख रही है ना अक्षांश रेखा था आडी दिख खड़ी है आडी दिख रही है कोई दिक्कत नहीं अ से अक्षांश अ से आडी होगी बात ही खत्म अक्षांश होगी। अब अक्षांश याद किया देशांतर याद कर सको इतो तो मतलब ध्यान दिमाग है जी वो मन ध्यान है आ हो गया अपने देशांतर आसान बताने इधर है कौन आडी है जी अक्षांश से खड़ी है जी की देशांतर। अब आजो भाई साहब ओ तो जो 0 डिग्री मध्य रेखा भूमध्य रेखा हो गया अपन भारत कड़ा है अपन भारत तो सर ओरियो इजी का भारत है। अब भारत में राजस्थान कड़ा है सर राजस्थान तो है ओरियो अरे राजस्थान है भारत के में राजस्थान है। अब आज तो होगी वो क्या कह रहे उत्तर पूर्व अब ओ जो उत्तर ओ जो पूर्व ओ जो दक्षिण ओ जो पश्चिम। अब ओ किससे इन्हें किससे उत्तर पूर्व आ गया राजस्थान अपने कड़ पड़े उत्तर पूर्व भारत में पूछ कोई पूछ लेनी तो भारत कड़ पड़े विश्व ग्लोब में उत्तर पूर्व खानी पड़े ना कि उत्तर राजस्थान पड़े अपन उत्तर पूर्व खानी। अब उत्तर पूर्व और किस नाम जानते हैं सर एक बात बताइए ईशान किशन हाँ उत्तर पूर्व में ईशान कौन है अपने कौन सा कौन है ईशान कौन है बात ही खत्म ये लो सा विश्व ग्लोब पर हमें राजस्थान याद हो गया। अब एशिया में आ जाओ एशिया में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम सर पूरे उलट फेर गयो अड़ तो अड़ आप उत्तर पूर्व जा रहा अड़ जा दक्षिण पश्चिम कांकर अब आ बताना 2 मिनट ठहरो थे इन्हें तो दो बेटा इन्हें दियो बेटा ठीक है। अब बनाओ एशिया सर ये एशिया बनाओ कि एशिया बनाओ
आ लो और सा अपना भारत आ गया, अठ आ गया अपना राजस्थान। ये एशियन में अपने दो भाग में बांट लिया, लेकिन एक ये अपन लगा लिखा दक्षिण पश्चिम, ओ आगे दक्षिण, ओ आगे पश्चिम, बात ही खत्म। फिर नक्शा याद करो ने, ओ एशिया बना दियो मैं, एशिया, एशिया में रही है और ये भारत, और ये उत्तर, और ये पूर्व, और ये दक्षिण, और ये पश्चिम। अब राजस्थान का राशि पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम राशि, दक्षिण पश्चिम कौन किसा है, नैत्य कौन। आलो सर नक्शो याद रखो, अपने आप याद उसी भूगोल जितो नक्शो निकाल सोनी बितो ज्यादा थाना एकदम कंटेस्ट उसी। और अपन नक्शा देखियो, एशिया रो नाम लेती, एशिया दिमाग में नक्शा होना चाहिए कि हाँ एशिया ये नक्शा दिमाग में आ रही है। इन दो चार फाड़ कर लो जरा, एक फाड़, दो फाड़, तीन फाड़ो, चार फाड़, फाड़ी और मारो बोले ना फाड़ी कर ले कि भैया फाड़ी, चार फाड़ गिरा। अब चार फाड़ रास्ता कटा रही है कि रास्ता तो दक्षिण और पश्चिम होने आ रही है कि ठीक है अपन दो उत्तर लगाना। आकाश एग्जाम में कई बार ये पूछ रहा है कि विश्व एशिया के में राजस्थान की स्थिति है ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण या आग्नेय कोण, बताओ। तो अपन सीधे सीधे कर जाना है कि भाई साहब दक्षिण है और दक्षिण पश्चिम हनी है, किसो बच्चे अपन एक के बच्चे का याद करियो और किसो नैऋत्य कोण, बस वो नैऋत्य कोण का अपना अपना उत्तर राइट करना। नेक्स्ट में आ जाओ, भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम है, ये और ही उल्टा है, गजब हो रहा है। देखते हैं इसको भी समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर विभाग है जो अब अपना देखना है कर्क रेखा, कर्क रेखा देखनी है। 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा ही कर्क रेखा है, ये अपने सबको पता है। 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा कर्क रेखा है, ठीक है सर। अब यहाँ पर मैंने राजस्थान का प्यारा सा चित्र बना रखा है, ये नाम तो फूट रहा है, बन गया तुक्का बन गया, बन गया। अब देखो कर्क रेखा है, अब कर्क रेखा विश्व में 3 रेखा मेनली इंपॉर्टेंट है, एक है कर्क रेखा, एक है भूमध्य रेखा, एक है मकर रेखा, जी अपन दक्षिणी गुजरात में उत्तरी गुजरात में उत्तरी सीमा जहां पर सूर्य लास्ट बार सीधे चमकेगा, मतलब सूर्य की किरण यहाँ पर सीधी चमकेगी, सीधी पड़ेगी, बाकी इसके जितना ऊपर होगा ना वहां पर सूर्य की किरण तिरछी पड़ेगी, यहाँ पर लास्ट चमकेगी। ये क्या है, कर्क रेखा। राजस्थान के दक्षिण में मात्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कोई 26 किलोमीटर की दूरी है, जो कि राजस्थान में कर्क रेखा तय करती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। अब आ जाओ भारत में, कि सर ये तो याद है, ठीक है नक्शा देख ले, राजस्थान पूरा ऊपर पड़ा है और कर्क रेखा से सिर्फ पूंछ पकड़ के, पूंछ से टकरा कर राजस्थान में कर्क रेखा निकल एकदम दक्षिण में, ठीक है सर, चलो ये तो याद हो जाएगा। अब सर भारत में कर्क रेखा निकलती है, ये क्या है, कर्क रेखा, ये भी क्या है, कर्क रेखा, ठीक है। अब सर भारत में निकलती है, भारत में 8 राज्य हैं, यहां से लगाकर यहां तक टोटल 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब ये सर 8 राज्य याद कैसे करें, ये हमको याद करो। 8 राज्य याद करने के लिए आपको भारत के पूरे 28 राज्य याद होने चाहिए कंपल्सरी, भाई साहब कितना ही कर लो। आप भूगोल पढ़नी है ना आपको, तो राजस्थान के जिले और भारत के राज्य आपको अंगुली पर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आपको बेसिक, इतना बेसिक कम से कम क्लियर होना चाहिए। अगर आप राजस्थान का भूगोल किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो आपको इतना बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब तो याद कैसे करना है, भारत में हम शुरू करेंगे वहां से, कहां शुरू करेंगे, तो लास्ट छेड़े से। मिजोरम, शब्द क्या आ रहा है, मिजोरम। सर मजा आ रहा है, कैसे मजा आ रहा है, क्या त्रिपुरा मजा आ रहा है। एक दोस्त है जिसको मजा आ रहा है, क्यों मजा आ रहा है, क्योंकि वो तीनों की उसका जो दोस्त है वो तीनों ओर से घिरा हुआ है। अब वो घिरा हुआ कैसे चाहे आप किसी से मान लो, वो 3 जनों से घिरा हुआ है, उसकी मतलब 3 सेटिंग है, मतलब कुछ भी मान सकते हैं। मिजोरम, इसको मजा आ रहा है, क्यों, क्योंकि उसका दोस्त 3 जगहों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब वहां के 2 राज्य सर याद हो गए, वहां पर कितने राज्य हैं सर, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये सारे कम से कम 6-7 राज्य हैं, 7 सिस्टर है यहाँ पर। अपने को ये 2 याद करना है, करेगा कैसे याद करना है वो मैंने अभी आपको बता दिया कैसे, कि मेरे को आ रहा है मजा आ रहा है, क्यों, क्योंकि मेरा दोस्त 3 जनों से घिरा हुआ है। मिजोरम, त्रिपुरा, वहां के सर 2 याद हो गए, अब आगे याद करो, ठीक है। अब धीरे धीरे इधर आओ, यहाँ पर क्या आएगा, पश्चिम बंगाल, पहले क्या आएगा, पश्चिम बंगाल, उसके फिर इधर आओ। मैप को अपने दिमाग में रखो, कैसे याद करना है, वहां का मैंने आपको 2 को याद करा दिया। पहले आएगा मजा, मेरे को आ रहा है मजा, बहुत मजा, लास्ट में जाके मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मेरे को यहाँ पे मजा, मेरे को लास्ट में जाके बहुत मजा आया, यहाँ पे मजा आया, क्यों मजा आया, क्योंकि त्रिपुरा 3 जनों से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल आया, उसके बाद इधर आओगे तो झारखंड आया, उसके और इधर आओगे तो छत्तीसगढ़ आया,
छत्तीसगढ़ आ गया, जो अपने मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, वो छत्तीसगढ़। झारखंड आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, उसके बाद खुद मध्य प्रदेश आ गया, उसके बाद अपना पहले राजस्थान आ गया, और लास्ट में गुजरात। देखो ये वाला छेड़ा और ये वाला छेड़ा लगभग सबको याद हो जाता है कि एंट्री कहाँ से करी है, गुजरात से। छेड़ा कहाँ पर है, मिजोरम में। बीच के याद रखना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मजा आ रहा है मेरे को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर त्रिपुरा है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इतना याद रखना। मात्र 8 है, उंगलियों पर याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये मैंने आपको याद करा दी। राजस्थान में मात्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यहाँ पर नीचे कौन से 2 जिले हैं, मात्र कौन से हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जिनसे कर गुजरती है। नक्शा याद होगा आपको, 100% याद होगा। केवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। 21 जून को कर सीधे समय था, वो मैंने आपको शुरुआत में बता दी। यहाँ पर एकमात्र कर रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, 3 ऐसी रेखा है जहां पर सूर्य वर्ष में एक बार सीधा चमकेगा, और इनके बीच में वर्ष में सूर्य लगभग मतलब एक बार तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर साल में 2 बार सीधा चमकता है। अब कौन सी तारीख है सर? 21 जून है, अभी आने वाली है भैया। मई जून का महीना चल रहा है, 1 तारीख हुई और गर्मी में पसीने छूट रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है। 21 जून को कर्क रेखा सीधी कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसी को क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। अब सर अपने मकर संक्रांति तो याद, अभी कर्क संक्रांति क्या है? सूर्य सीधा चमक रहा है ना, कर्क संक्रांति, बात खत्म। तो सर मकर संक्रांति अपने आज की 14 जनवरी को है, लेकिन वो होती कब है? 22 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर, जो कि अपन दक्षिणी गोलार्ध में है, मकर रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए वो क्या होती है? मकर संक्रांति। लेकिन हम मनाते कब है? 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते, लेकिन होती कब है? 22 दिसंबर को, ये याद रखना। सूर्य की सीधी रेखा, सूर्य की सीधी किरणें, बांसवाड़ा मैंने आपको क्या कहा, जहां पर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, तो बांसवाड़ा में ये किरणें तो सीधी पड़ेगी, जबकि गंगानगर में सर्वाधिक तिरछे में पड़ेगी। मतलब मान लो यहाँ पर कोई सूरज है, इसको यहाँ पर तो सीधी किरणें पड़ रही है, और नहीं राजस्थान में रहना है, गंगानगर रहना है, तो इसको इतना तिरछा होकर जाना पड़ेगा। राजस्थान में टॉप पर कौन है? गंगानगर। भाई साहब अक्षांश याद नहीं हो ना तो कोई मतलब कुछ याद नहीं हो सकता आपको, अक्षांश याद होना बहुत जरूरी है। राजस्थान का टॉप है ना, ये वाला टॉप, ये वाला टॉप सिक्किम से मिलता है, यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम से मिलता है। मेरे को जब ये क्वेश्चन आया था ना, तब मेरे को याद आया था कि भाई साहब अपना राजस्थान का टॉप गंगानगर है, अपने उत्तर पूर्व में सिक्किम के अक्षांश के बराबर है। सिक्किम का अक्षांश और राजधानी गंगानगर का अक्षांश सेम टू सेम, याद रखना। सूर्य की किरण सीधी बांसवाड़ा में और सर्वाधिक गंगानगर में। अब मिलते हैं नेक्स्ट में, हाथों पे आ जाओ आगे। अब आपको है पढ़ना है राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आप पढ़ पड़ियो कि भाई साहब अपना करे रखे 23.5 डिग्री, 23.5 अपना कहीं करे रखे अपन अक्षांश उत्तर है। और उत्तर क्यों आ रही है? ये कारण है बिकॉज कि भूमध्य रेखा गुजरे। अब यहां से ऊपर में जितने लोग हैं ना, उनमें क्या लगेगा? उत्तर, चाहे वो 23 डिग्री से 30 डिग्री हो, चाहे 23 डिग्री से 50 डिग्री, चाहे 0 डिग्री से 90 डिग्री हो, कि क्या लगेगा? उत्तरी अक्षांश लगेगा। और प्रश्न में एग्जामिनर अपने ये क्वेश्चन देता है कि राजस्थान का उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण अक्षांश तक। यहाँ पे बच्चे बहुत धोखा खाते हैं कि सर उत्तरी अक्षांश 23 दिन पढ़ लिया, 30 वाला पढ़ लिया, ऑप्शन पे लगाया राइट और चल दिए आगे। घर पे आगे देखते हैं क्या अपने तो प्रश्न सही है, उत्तर मिलाता है तब क्या होता है? खोटा। क्या पढ़ लिया हमने? उत्तर की जगह दक्षिण पढ़ लिया, जबकि होगा क्या यहाँ पर? उत्तर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अपने राजस्थान का विस्तार है। अपने 23 डिग्री यहाँ पर शुरू होता है और ये अपना राजस्थान आ गया, यहाँ पर आ गया अपने 30 डिग्री 12 मिनट। ये तो डबल का निशान है ना, इसका मिनट कहते हैं, और ये बिन की लगी है वो डिग्री है। अब आ जाओ देशांतर। ये जो आडी लाइन है ना, इनको कहते हैं देशांतर। देशांतर में क्या स्थिति है? 69 डिग्री 30 मिनट, मतलब यहाँ पर 0 डिग्री ग्रीनविच है, 0 डिग्री ग्रीनविच है, 0 डिग्री से 0 डिग्री से यहाँ पर हम 69 तक आए ना, 69 डिग्री 30 मिनट, तब जाके अपना राजस्थान शुरू हुआ है।
69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशा में, अपने पूर्वी आएगा बिकॉज क्योंकि 0 डिग्री के पूर्व में ना, पूर्व में जितना भी आएगा मतलब 0 से लेकर 180 तक, चाहे कुछ भी आ जाए, 0 से अपने 180 ले लो, 0 से अपने 20 ले लो, 20 से 40 ले लो, चाहे 69 से 70 ले लो, 80 ले लो, 30 90 ले लो, कितना भी ले लो, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, पीछे पूर्व पश्चिम नहीं लिख सकते यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पश्चिम फिर ये इधर चला जाएगा, जो कि अपने गलत हो जाएगा। क्या लिखा आपने? देशांतर डिग्री, देशांतर विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। अब सर इसको याद कैसे करना? अभी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 23 डिग्री 3 मिनट आपको याद है? याद होगा, 100% याद होगा, बिकॉज 23 साढ़े 23 अपने करके गुजरती है जी, अपना वैसे याद बैठा है कि 23 डिग्री 3 मिनट अपना दक्षिण बिंदु राजस्थान का। अब उसको याद कैसे करें कि सब 23 दिन से शुरू हुआ, अपनी गिनती शुरू होती है 1 से लेकर 10 तक। वैसे हमने इसको कैसे याद करना? 11 से 20 और 21 से 30 तक, वैसे हमने याद करना है। यहाँ पर क्या रहा है? 23 डिग्री 30 मिनट, इसको लास्ट तक ले जाओ, 30 तक ले जाओ, 23 डिग्री एकदम नीचे तक ले जाओ। कहाँ तक? कैसे? 30 डिग्री 12 मिनट। अपना उत्तर एकदम इजी याद आया। कैसे याद रखना? 23 डिग्री 30 मिनट है, ये वाला लाइन है, 31 वाला लाइन चलिए 31 से लेकर 30 तक की, 23 डिग्री 30 मिनट। और दक्षिण उत्तरी अक्षांश क्या होगा? 30 डिग्री 12 मिनट। इस लाइन को पूरा खत्म करना है। 23 वाले 21 22 23 24 26 27 29 30 वाले लाइन को पूरा खत्म करना है। 23 डिग्री 30 मिनट से लास्ट में क्या आया 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अपने को याद हो गया। अब आ जाओ देशांतर में। सर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्व देशांतर, इसको याद कैसे करें? याद कराता है अभी। 69 डिग्री है, इसमें क्या है? 69 आ रहा है, 69 आ रहा है ना, तो इसको लास्ट तक ले जाना है अपने को 78 डिग्री तक। तो अपने क्या करना है? ये जो 9 आ रहा है ना, इस 9 से एक कदम छोटा लेना है। इस 9 में से -1 करना है और 6 में +1 करना है। अपना उत्तर निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 6 में मैंने +1 कर दिया, क्या आ गया? 7। 9 में मैंने -1 कर दिया, क्या आ गया? 8। ये लो सब 78 डिग्री आ गया। अब सर बाकी 17, तो यार एक बात देखो, 78 आपने निकाल लिया, अब 7 लग गया ना आगे, तो पीछे इसके एक तो ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर पर 7 खड़ा है, अब उसमें भी 2 अंक आएंगे, 17 में 2 अंक आएंगे, ये 2 अंक आने इधर, इसके भी कॉर्नर पर क्या लगा? तो 7। अब ये 3 तो आपने निकाल लिए। अब सर ये 1 का कहां से लाएं? इसको कैसे याद रखें? कोई दिक्कत नहीं है। 8 में से 7 है तो कितना आ गया? 1। ये लो सब 78 डिग्री 70 मिनट आपको पूर्वी देशांतर याद हो गया। राजस्थान का पूर्वी इस छोर अपने याद हो गया 78 डिग्री 70 मिनट, और पश्चिमी छोर अपने याद था 69 डिग्री 30 मिनट। इसको याद रख लेना, ये समझ लेना कि मतलब आपको 69 डिग्री याद होना चाहिए। ये याद होते आपको इजीली 78 डिग्री 70 मिनट याद हो जाएगा। आपने इसमें से ही निकालना है, पहले वाले में से ही निकालना है। और याद रखना आएगा क्या? पूर्वी देशांतर पश्चिम देशांतर मत करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? 27 डिग्री अक्षांश। सीधी सीधी बात है यार, 23 से शुरू हो रहे हैं, 24 25 26 27 28 29 30। अब देखो 27 बीच में आ रहा है, 24 25 26 27 28 29 30, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, बीच का निकाल लो यार, इजीली आ जाएगा। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश अपना क्या है? राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। अब मध्य देशांतर कौन सा है? कोई दिक्कत नहीं है, 78 डिग्री आ रहा है, 78 का आधा कर दो, 78 का मतलब 78 में से 4 घटा दो, क्या आएगा अपने? 74 डिग्री पूर्व देशांतर। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 69 डिग्री से 4 इधर ले लो, मध्यवर्ती अक्षांश क्या आ जाएगा अपने? 74 डिग्री पूर्व देशांतर अपने मध्यवर्ती अक्षांश आ जाएगा, देशांतर आ जाएगा। अक्षांश तो है आडी और देशांतर है खड़ी, बार बार बता रहा हूं, कोई याद रख लेना। अक्षांश है आडी और देशांतर है खड़ी। 74 डिग्री पूर्व देशांतर अपने मध्यवर्ती देशांतर हो जाएगा। 70 डिग्री पूर्व देशांतर पर जिला कौन सा है? अब भाई 74 तो यहाँ पर आ गया, 70 पर क्या आएगा? ये रहा 70। कौन सा जिला लग रहा है? जैसलमेर एकमात्र जिला जो 70 डिग्री देशांतर पर आता है। 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है अपना राजस्थान का पश्चिमी छोर, और 70 डिग्री पर 70 डिग्री तक कौन सा जिला फैला हुआ है? अपना जैसलमेर फैला हुआ है, एकमात्र जिला कौन सा है? जैसलमेर। अब सर उत्तर दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है, पूर्व पश्चिम लंबाई 869 किलोमीटर। इसको कैसे याद करें? अभी याद करते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 है, आपको यहीं पर कंफ्यूजन होगा, 826 है कि 869 है, 826 है कि 869 है, अभी कंफ्यूजन दूर करता होगा। उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। अपने को ऐसे मानना है कि राजस्थान है भाई जी, खाओ तुम यूं करो,
और खाम तीन तो घर छोरो टाबर उसी नहीं वो कहीं शरीर में उसी पाडो लंबाई में उसी कम खाम तीन घर टाबर हमेशा लंबाई में उसी कम और चौड़ाई में उसी घणो। अब अपन राजस्थान खाए खाम तीन तो घर मतलब खाम तीन तो घर टाबर है राजस्थान खाए चौड़ो ना कि लंबो तो अपने लंबाई रखनी कम 826 किलोमीटर अपन लंबाई रखनी है लंबाई कितनी है आप 826 किलोमीटर रखनी है और चौड़े जी के बाद बढ़ा दो चौड़े जी के बाद है बढ़ा दो 869 किलोमीटर आज चौड़ाई याद होगी 869 किलोमीटर चौड़ाई आंकड़ा था इतना पड़ती बाकी बताने याद करा दियो कभी कि अपना 869 कट लगाना 826 कट लगाना राजस्थान आपने खाओ तुम्हें तो करो वो याद रखियो बस राजस्थान कड़े रहो अपना खाओ तुम्हें तो करो टाबर के उसी पसरो पाडो उसी ठीक है। अब आगे आप कहना चला कि भी राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के गांव की जगह है भाई जी उत्तर में खूनो पकड़ लो उत्तर में कॉर्नर पकड़ लो उत्तर में क्या पकड़ लो कॉर्नर तो कौन सा गांव हो गया कोना गांव। अरे पश्चिम में क्या है पाकिस्तान भाई साहब पाकिस्तान जाओगे तो काट देंगे सारे जाओगे तो काट देंगे काटने से कटरा गांव। दक्षिण में भाई जी घर में कुंडो कट बनाओ नहीं पानी भरने खातिर घर में कुंडो बनाओ कुंडी बनाओ कठ बनाओ डागड़े बनाओ बात गलत है तो डागड़े बनाओ तो बात गलत है नहीं क्यों अपन अरे याद करने तो अपन कुंडी कट बनाना पड़सी घर के नीचे बनाना पड़सी घर के बेसमेंट में बनाना पड़सी तो बोर कुंडो कड़े उसी तो भाई जी दक्षिण में बांसवाड़ा को गांव है किसो गांव है बोरकुंडो। अब पूर्व में गई है सिलाना अब सिल्ली में गई है कि एक जो कपड़ो वो दूसरे से जुड़ जाए। अब पूर्व में राजस्थान के पूर्व में कहीं मध्य प्रदेश है उत्तर प्रदेश अब अगर अपन मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश खंड जैसे नहीं तो अपन आपस आगे जोड़ लेसी अपन एक दूसरे आगे सील लेसी अपन अलग को होते हैं बस एक तो याद रखना है। सो आज की अपनी लास्ट स्लाइड है बाकी का हम कल करेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है अब अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा पे पढ़ ली। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है और वो कैसे बनी वो भी आप आगे देख लेते हैं। उसका नाम क्या है रेडक्लिफ रेखा। अब सर रेडक्लिफ रेखा नाम है ठीक है चलो मान लिया ये तो चलो याद भी लिया रेडक्लिफ रेखा याद है कि ठीक है कि लाल रेड का मतलब क्या होता है लाल लाल खूनी लाल रंग कहाँ पर होगा कि पाकिस्तान से लड़ेंगे तो पाकिस्तान को मार देंगे उनका खून किससे निकलेगा लाल तो बात खत्म होगी कौन सी रेखा भाई लाल कलर की रेडक्लिफ रेखा। ठीक है सर ये तो याद हो गया। कहां पर है सीधी बात है भारत पाकिस्तान के मध्य में। निर्धारण करता कौन है सर नाम पढ़ो ना क्या है नाम रेखा का नाम क्या है रेडक्लिफ सर सीरियल रेडक्लिफ ने जिसने लाल रेखा बनाई उसी के नाम पर नाम रख दिया क्या रेड सीरियल रेडक्लिफ ने रेखा बनाई तो नाम रेखा का नाम क्या हो गया रेडक्लिफ रेखा। एकमात्र अध्यारोपित सर ये अध्यारोपित क्या है ऐसी रेखा जो मानचित्र पर एक लकीर मार के रेखा बढ़ाने की ये तो हो गया पाकिस्तान ये हो गया अपना भारत। ऐसी रेखा को अध्यारोपित और विश्व की एकमात्र रेखा अध्यारोपित रेखा कौन सी है भारत पाकिस्तान की सीमा अध्यारोपित सीमा है मतलब मानचित्र पर लकीर फाड़ के ये बता दिया कि ये पाकिस्तान कैसा है और ये भारत कैसा है। ठीक है राजस्थान में गंगानगर में हिंदूमल कोट गंगानगर में उत्तर में कौन है गंगानगर में हिंदूमल कोट। अब देखो यार इसको कैसे याद करें यार गंगानगर में बीकानेर के राजा कौन थे महाराजा गंगा सिंह जी से क्या शब्द मिल रहा है गंगानगर के ठीक है उत्तर में कौन है गंगानगर है। अब वो कौन थे राजपूत थे वो तो सबको पता है मेनली वो क्या थे हिंदू थे एक होता मुस्लिम राजा एक होता हिंदू राजा वो कौन थे अपने हिंदू राजा थे। उनका एरिया कौन सा था कि सर बीकानेर है गंगानगर है हनुमानगढ़ ये उनका एरिया था। तो गंगानगर गंगा जी से क्या हो गया गंगानगर धर्म से क्या था उनका वो हिंदू थे तो उत्तर में कौन क्या हो गया गंगानगर में हिंदूमल कोट और लास्ट में दक्षिण में क्या हो गया बक्खासर बाड़मेर ब से बाड़मेर याद रखो ब से बक्खासर याद रखो बातें खत्म। उत्तर में गंगानगर में हिंदूमल कोट से बक्खासर बाड़मेर ब से बक्खासर याद रखो ब से बाड़मेर याद रखो इजीली याद रखो भूलने का सवाल ही नहीं है ब से बक्खासर ब से बाड़मेर शब्द को पकड़ो शब्द में से शब्द निकालो बक्खासर बाड़मेर। अब आ जाओ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले कौन से इसके लिए आपको मैप याद होना चाहिए सीधा सीधा याद कैसे होना चाहिए कि उत्तरी उत्तर कौन सा है गंगानगर उसके बाद कौन सा आता है कि बीकानेर बीकानेर के बाद नीचे कौन सा आता है कि फड़ौती के बाद कौन सा आता है कि जैसलमेर के बाद लास्ट में कौन आता है सर बाड़मेर। ये 500 के 500 आपके अंगुलियों पर होना चाहिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट याद कर लेना। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला कौन कौन से है बीकानेर केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कोई अंतरराज्यीय किसी भी मतलब कौन सा अपने अंतरराज्यीय जिला कोई लगता जैसे मान लो पंजाब है अपने उत्तर प्रदेश है हरियाणा है कोई भी जो राजस्थान के जो जिले लगते हैं राज्य लगते हैं वो कोई भी बीकानेर फड़ौती जैसलमेर से टच नहीं करते। ये केवल अंतरराष्ट्रीय
सीमा पर सीधे कौन कौन, बीकानेर, हड़ौदी और जैसलमेर। अब आ जाओ अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय दोनों पर है सर। ऐसे कौन से जिले सर, मात्र मतलब 2 जिले से। कौन कौन से, एक तो उत्तर वाला गंगानगर जो अपने उत्तरी पंजाब से भी सीमा लगाता है और पश्चिम में अपने पाकिस्तान से सीमा लगाता है। मतलब अंतरराष्ट्रीय भी लगा अंतर्राज्यीय भी लगा, दोनों लगा रखे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। बाढ़ में नीचे बाढ़ में आ जाओ, एक बार तो सीमा लगता है अपने गुजरात से और एक सीमा लगता है अपने पाकिस्तान से, तो ये भी सर अपने अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगाते हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक सर, अपने रेडिकल फ्री का। बाकी का जो है हम कर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम तो आज अपने लास्ट टॉपिक में, लास्ट में क्या है सर, रेड क्लिफ रेखा कहाँ से मिलती है, भारत पाकिस्तान के मध्य में रहता है, निर्धारण करता कौन है, सबसे याद रखो सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, नाम से याद हो गया। रेडक्लिफ रेखा कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, राजस्थान में पश्चिम में सीमा लगती है। सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस रेखा को निर्माण किया। एकमात्र अध्यारोपित सीमा है, मतलब एक लकीर मारकर लकीर फाड़कर तब कह दिया गया कि भाई ये हिस्सा भारत का, ये हिस्सा पाकिस्तान का, एकमात्र ऐसी रेखा है जो अध्यारोपित, जो थोपी गई हम पर कि ये राजस्थान और भारत की सीमा है। ठीक है, राजस्थान में गंगानगर के हिंदूमल कोट से, गंगानगर में हिंदू उत्तरी उत्तर में कौन सा जिला अपना, गंगानगर। गंगानगर स्थान कौन सा है, हिंदूमल कोट। गंगानगर में हिंदूमल कोट से दक्षिण में बाड़मेर याद रखो, बस से बखास याद रखो, बाड़मेर बखासर बाड़मेर तक रेडक्लिफ रेखा निकलती है। अंतर सीमा पर जिला कौन कौन से है, गंगानगर है, बीकानेर है, हड़ौदी है, जैसलमेर, बाड़मेर। ये नॉर्मल सी बात है, आपको याद हो जाएगी। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से, बीकानेर, हड़ौदी, जैसलमेर। ये 3 एक ऐसे जिले हैं जो केवल और केवल अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतरराज्य के नहीं। अब ऐसे 2 जिले भी है जो अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्य दोनों सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, अभी गंगानगर है, बाड़मेर। गंगानगर उत्तर में पंजाब से भी सीमा बनाता है और दक्षिण में अपने पश्चिम में अपने पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है, और एक बाड़मेर दक्षिण में गुजरात से भी सीमा बनाता है और पश्चिम में अपने पाकिस्तान से भी बनाता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, और बाकी अब नेक्स्ट पार्ट कल वीडियो बनाकर डाल देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।